my lovely beautiful souls. स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा। बेसिकली मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने के लिए, बिकॉज ये टॉपिक मैंने जब चैनल किया तभी मुझे लगा कि कुछ तो एक्साइटिंग मुझे देखने को मिलेगा, चैनल करने को मिलेगा फॉर माय डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स। सो बेसिकली आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पूर्व जन्म का वो कौन सा अधूरा सपना है जो इस जन्म में पूरा होने जा रहा है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस मिलेंगे। मदर यूनिवर्स हर तरीके से आपको मदद भेजेंगी, हेल्प करेंगी, गाइड करेंगी, ताकि ये पर्टिकुलर सपना पूर्व जन्म का यहाँ पर इस जन्म में आप पूरा कर सको, फुलफिल कर सको। सो बहुत इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत 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 नॉलेजेबल एक एनरिचिंग एक रीडिंग होने जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस हम लोगों को मिलने वाला है। सो आप इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको चूज करना पड़ेगा इमेजेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, एज यूजुअल वहाँ पर फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प ऐड किया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर ऑलरेडी इमेजेस रखा हुआ है, उनमें से एक इमेज आप चूज कर लीजिएगा और आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प तो ऐड किया हुआ है ही, राइट। अच्छा, अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप अपने इनिशियल के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। आपका इनिशियल आपको कहाँ मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कराएं इन डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely beautiful souls, my group number 1. Welcome to your beautiful reading. देखते हैं आपके पूर्व जन्म का वो कौन सा अधूरा सपना है जो इस जन्म में पूरा होने जा रहा है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ इस जन्म में फुलफिल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं उस ड्रीम को। वो अधूरा सपना पूरा करने के लिए मदर यूनिवर्स कदम कदम पे आपको मदद भेजेंगी, गाइड करेंगी, अलाइन करने की कोशिश करेंगी, ताकि वो अधूरा सपना इस जन्म में पूरा हो सके। ओके, सो देखेंगे कि कौन सा वो सपना है। बट उससे पहले इस सपने को पूरा करने के लिए पूर्व जन्म में आपने जो भी एफर्ट्स लगाया है, जो भी सीखा है, जो भी कर्म किया है, उससे कुछ ना कुछ विजडम तो गेन किया ही होगा। उस विजडम के साथ आपकी रीडिंग चैनल करते हैं। सबसे पहले उस विजडम को चैनल करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। देखते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए जो भी एफर्ट्स आपने लगाया था, उस एफर्ट से कौन सा विजडम, कैसा विजडम आपने गेन किया था। A clear way out, multitasking, getting organized. जो भी अधूरा सपना रहा है आपका, तो सपने को पूरा करते करते आपने एक चीज तो बहुत अच्छे से सीखा है, वो है ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना। ऑर्गेनाइज रहना क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल आपने सीखा है, मल्टीटास्किंग करना सीखा है,
प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना सीखा है, तो ये ऑलरेडी आप लेकर जन्मे हो, क्योंकि पूर्व जन्म में ये सब कुछ आपने सीख के रखा था। मतलब सीख के रखा था मतलब ये जो पर्टिकुलर सपना है, इस सपने को के ऊपर आपने पूर्व जन्म पर भी काम किया था, और काम करते वक्त ये लेसन आपने लर्न किया था। मल्टीटास्किंग कैसे किया जाता है, मल्टीटास्कर कैसे खुद को बनाया जा सकता है। सो राइट नाउ यू आर ऑलरेडी अ मल्टीटास्कर। अगर कभी मल्टीटास्किंग किया नहीं है, या फिर कभी कभार मल्टीटास्किंग करने में आपको डर लगता है, देन आपको यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहती है यू हैव ऑलरेडी बिन मल्टीटास्कर। पूर्व जन्म में ये सीख के रखा है आपने, तो अभी तक अगर इसको आपने यूटिलाइज नहीं किया है, डू इट। ओके। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज रहना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, रूटीन मेंटेन करना, स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ चलना, जिंदगी बिताना, ये आपने सीखा है। आपको पता था, बेसिकली आपको पता चल गया था पूर्व जन्म में ही कि इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूटीन मेंटेन करनी पड़ेगी। एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस, प्रॉब्लम्स देखकर डरना नहीं है, ये आपने सीखा है। प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं, इसका यही मतलब है इनका सल्यूशन मुझे पता है, इनका सल्यूशन मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं छुपी हुई है। मतलब यूनिवर्स सिचुएशंस वही प्रॉब्लम्स मेरे सामने लाएंगे जिनके सल्यूशन मैं खुद निकाल सकता हूँ या फिर निकाल सकती हूँ। वो प्रॉब्लम्स कभी मेरे पाथ में, मेरे जर्नी में आएंगे ही नहीं जिनके सल्यूशंस मेरे पास है नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी क्रिएटेड होते हैं हमारे ही कुछ ना कुछ एक्शंस, थॉट्स, इंटेंशंस की वजह से। तो अगर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हो रहे हैं तो उसका क्लियर वे जरूर रहेगा। प्रॉब्लम को देखकर डरना, गिव अप करना, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, ये सही नहीं है। ये आपने सीखा है, ये विजडम आपने गेन किया है पास्ट लाइफ में ही, कि अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्पेशली इस सपने के बीच में, इस सपने को पूरा करते वक्त इस रास्ते पर जो भी प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इसका सल्यूशन मेरे अंदर ही रहेगा। इस प्रॉब्लम को देखते हुए डरना नहीं है, प्रॉब्लम को देखते हुए पीछे हटना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है। एक बार जब मैंने तय कर लिया है कि हाँ मुझे हासिल करना है, ये सपना पूरा करना है, तो करना है। कोई भी प्रॉब्लम आ क्यों नहीं रहा हो, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ये तीनों चीज आपने सीखा है, विजडम ऑलरेडी आपके अंदर है, इसको अवेल करो, इसको एक्सेस करो। राइट। चलिए भी देखते हैं कौन सा वो सपना है पूर्व जन्म के जो पूरा ऑफ कोर्स नहीं हो पाया, अधूरा रहा है पूर्व जन्म में, इस जन्म में फुलफिल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं जिसके। For my divine group number 1, please. Thank you so much. The Fool. Ten of Wands. Oh, अच्छा। Queen of Cups. King of Swords. यहाँ से भी देखते हैं मैनिफेस्ट। अच्छा, देखते हैं बॉस अप, इन योर बैग। ये मनी है, हाँ, ये ट्री नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे पैसे हैं यहाँ पर पेड़ पे। मैंने क्यों और ज़्यादा अच्छे से क्लियर आउट कर दिया आप लोगों के लिए, मैं बाद में बताऊंगी, जब मैं समझाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। एजुकेशन,
एंशिएंट विजडम, अंडरस्टैंडिंग और एक कार्ड, पैशन स्पिरिट कनेक्शंस। बेसिकली आप पूर्व जन्म में खुद को एक मैट्रिक्स से, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ, खुद को एक ज्योमेट्री से बाहर लेकर आने की कोशिश कर रहे थे जो अधूरा रह गया। और वो कैसा मैट्रिक्स या फिर कैसा ज्योमेट्री, कैसी ज्योमेट्री थी? पॉवर्टी की ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जहां पर फिनेंसेस को फ्लो करवाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जहां पर जिस ज्योमेट्री में ये कहा जाता है कि फिनेंसेस आसानी से नहीं मिल सकता है। फिनेंसेस को पाने के लिए या फिर मेटेरियलिस्टिक जो सुख है उसको हासिल करने के लिए खुद खुद पर बहुत हार्श होना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, डिफिकल्ट टास्क फेस करना पड़ता है, डिफिकल्ट रास्ते को अपनाना पड़ता है, तब ही जाकर फिनेंसेस को तुम देख पाओगे या फिर फिनेंसेस को तुम एंजॉय कर पाओगे। नॉट ओनली फिनेंसेस बट मेटेरियलिस्टिकल जो सुख है उसको आप एंजॉय कर पाओगे। ये वो ज्योमेट्री है जिससे आप खुद को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे थे पास्ट लाइफ टाइम में भी। उसी हिसाब से आपने एजुकेशन लिया था पास्ट लाइफ टाइम में, उसी हिसाब से मैनिफेस्टर बनाने के आपने खुद को बनाने की कोशिश आप कर रहे थे पास्ट लाइफ टाइम में भी, ठीक है। जहां पर आपको एक अबांडेंट कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट कर सको, जहां पर एफर्टलेसली मनी फ्लो हो आपकी जिंदगी में। आप इस बिलीफ सिस्टम को नकारने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, ये बिलीफ सिस्टम सही नहीं हो सकता, कि मुझे खुद के ऊपर हार्श होना पड़ेगा। एक मैजिकल सोल हूं मैं, एक मैजिक हूं मैं, यूनिवर्स की एक मैजिक या फिर यूनिवर्स का एक मैजिक हूं मैं। मुझे एक मेटेरियलिस्टिक चीज को एंजॉय करने के लिए खुद के ऊपर हार्श होना पड़ेगा, ये तो रॉन्ग ज्योमेट्री है। और इसके ऊपर आपने बहुत पढ़ाई किया, इसके ऊपर नॉट ओनली जो जो कन्वेंशनल पढ़ाई होती है, जो ट्रेडिशनल जिस वे में हम पढ़ाई करते, सिर्फ वो नहीं, बुकिश नॉलेज नहीं, आपने स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने की कोशिश किया है कि पैटर्न को ब्रेक करना क्या होता है, पॉवर्टी लाइन किस तरीके से आता है, किस तरीके से खत्म हो सकता है, ये सब कुछ आपने पूर्व जन्म में पढ़ा है, इसके ऊपर आपने रिसर्च किया है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ा है, बहुत सारे, इफ नॉट एवरी बिलीफ सिस्टम बट बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, जिसके कारण क्या है ना, इस जन्म में एक चीज आपको दिखेगा, शायद आप लोगों के साथ होता होगा, कि जब भी फिनेंसेस बोलो, जॉब बोलो, करियर बोलो, ठीक है, एक तो बात ऐसे ये है कि आपका करियर आपके फैमिली मेंबर से बहुत अलग होगा। मतलब यहाँ पर बहुत कम लोग ही होंगे जो अपने फैमिली मेंबर के करियर पाथ को फॉलो करेंगे। यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो ऐसे करियर पाथ चूज करेंगे जो अपने फैमिली, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स उस पर्टिकुलर करियर पाथ को समझ ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि उनकी डिफिकल्टी को समझ नहीं पाएंगे, उस करियर पाथ को लेकर आपके पैशन को कभी कभार समझ नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे ही करियर पाथ इस जन्म में आपने ऑलरेडी चूज किया है या फिर चूज कर रहे हो, करोगे, जो अपने फैमिली से काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है, ठीक है। जिसके कारण किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आपको शायद कभी कभार फैमिली के साथ लड़ना भी पड़ेगा इस बात को समझाने के लिए कि क्यों आपने इस पर्टिकुलर करियर पाथ को चूज किया है, या फिर इस करियर पाथ में इतना डिफिकल्टी फेस करने के बाद भी क्यों रह रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस फैमिली में हो या फिर जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो, उस एनवायरनमेंट को देखते वक्त ना बहुत सारी जगहों पर आपने क्वेश्चन मार्क उठाया है कि ये बिलीफ सिस्टम कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब ये आप कैसे मुझे सिखा रहे हो सकता है कि आपने ऐसे डायरेक्टली किसी को चार्ज नहीं किया है या फिर कम्युनिकेट नहीं किया है ऐसे कि अरे तुम ऐसे मुझसे बात मत किया करो, ठीक है, ऐसी एनर्जी नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ मैं, बट इट्स लाइक सपोज आपके पापा आपको आकर बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे ये इजी पाथ चूज करोगे, तुम्हें फेम मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। इतना मेहनत करो, मेहनत का कोई काम चूज करो। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडिंग में हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप अभी ट्रेडिंग भी बहुत हॉट टॉपिक है ना, बहुत सारे लोग उस फील्ड में भी फेमस हैं, तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपके पापा अगर बोल रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम्हें क्या लगता है कि ट्रेडिंग करने से तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारा करियर बन जाएगा,
और हमने क्या किया फिर? बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ घिसते जा रहे हैं, हार्श होकर काम करना पड़ा है, बहुत डिफिकल्ट पाथ अपनाना पड़ा है, और तुम सोच रहे हो कि इतना इजी पाथ अपनाकर तुम अमीर बन जाओगे आज ऑल ऑफ अ सडन। तो आप जब ये बोलते होंगे, हो सकता है कि आप सिर्फ सुनते हो, रिस्पेक्ट के खातिर आप उनसे कुछ कहते नहीं, लेकिन अंदर से महसूस होता है कि ये क्या बोल रहे हो, मतलब ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ कर्म करना है, कर्म जरूर करना है, लेकिन एक मेटेरियलिस्टिक चीज को एंजॉय करने के लिए हमको बनाया ही गया है लाइफ को एंजॉय करने के लिए, तो लाइफ को हम एंजॉय करने आए हैं, तो इसमें हार्श क्या होना है? कर्म करो, अच्छा करो, सबके लिए भला, सबका भला करो, दैट्स ऑल। खुद के ऊपर हार्श होकर सिर्फ डिफिकल्ट पाथ से ही, सिर्फ डिफिकल्टी के साथ एक काम करने पर ही मुझे सक्सेस मिल सकता है, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ये ना बचपन से ही आपको महसूस होता है ऐसे, नॉट ओनली दिस बट ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को ना आपको अंदर से महसूस होता है कि ये क्या बोला जा रहा है मुझे, या फिर ये क्या एनर्जी मेंटेन हो रही है यहाँ पर, ये तो गलत एनर्जी है, ये एनर्जी तो सर्व नहीं करने वाला है, या फिर ये एनर्जी कहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे मुझे तो कोई बेस नहीं दिख रहा है इस एनर्जी की, या फिर इस बिलीफ सिस्टम की। ये ना बहुत पहले से ही आपको लगता आया है, अभी भी लगता है आपको बहुत सारी जगहों पर। सपोज आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू आर मेंटेनिंग बोथ, लाइक एक प्रिपरेशन भी कर रहे हो एंड साइड बाय साइड एक बैलेंस एनर्जी में एंटरटेनमेंट भी रख रहे हो, और आपके घर वाले बोलते हैं कि अरे ऐसे तुम कभी क्रैक नहीं कर पाओगे ये एग्जाम, इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम देन दिन रात बिना खा के, बिना नहा के, बिना ये करके वो करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, तब जाकर कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। सो मतलब आपको अंदर से लगता है कि इस तरीके से तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तो हासिल क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके ना? सो ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, इसीलिए आपको अंदर ही अंदर फील होता है कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपने काम करके रखा है, ऑलरेडी पास्ट लाइफ टाइम में इसी एरिया को लेकर बिलीफ सिस्टम को तोड़ के रखा है आपने, न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट करके रखा है आपने, और उसी बिलीफ सिस्टम को लेकर आप इस जन्म में आए हो इस अधूरे काम को पूरा करने के लिए, या फिर अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। और सपना क्या है? बॉस आप, मेटेरियलिस्टिक सुख को बॉस की तरह एंजॉय करना, उसके लिए किसी भी आउटसाइड फैक्टर के आगे सबमिसिव ना बनना। ओके हम सिर्फ ईश्वर की सर्विस करने आए हैं भाई, हम पैसों के ऑफ कोर्स हम हर एक चीज के लिए हम्बल रहेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, लेकिन किसी के आगे बेग नहीं करेंगे। हम सिर्फ ईश्वर के आगे बेग कर सकते हैं, पैसों के आगे नहीं, मेटेरियलिस्टिक चीज के आगे नहीं, किसी भी आउटसाइड फैक्टर के आगे बेग नहीं कर सकते। हमें अगर बेग करना है तो ईश्वर के सामने करेंगे, अगर एट ऑल करना है तो ये जो एनर्जी आप अपने जिंदगी में लाना चाहते थे, इस जन्म में वो पॉसिबल होगा कि आप उस ज्योमेट्री से खुद को मुक्त कर पाओगे, जिस ज्योमेट्री में बताया जाता है कि पैसे या फिर मेटेरियलिस्टिक सुख को सिर्फ डिफिकल्टी के साथ ही अचीव किया जाता है, सुख को सुख के साथ अट्रैक्ट नहीं किया जाता। और मतलब लेट मी नो वन थिंग, मुझे भी ना मेरे घर वाले ऐसे ही बचपन से सिखाया था, पता है कि जितना दुख उठाओगे, जितना स्ट्रगल करोगे, जितना रोगे, उतना ही ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी बाद में। ओके बट ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी हुआ होगा और आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि यस ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, और इस जन्म में इस ज्योमेट्री से खुद को उठाकर आप उस ज्योमेट्री में डाल पाओगे जहां पर ये खुद ब खुद सबको आप प्रूव करके दिखाओगे कि सुख के साथ ही सुख को अट्रैक्ट किया जाता है, रिलैक्स के साथ ही लग्जरी को अट्रैक्ट किया जाता है। जितना रिलैक्स रहोगे काम के साथ साथ बैलेंस्ड वे में, जितना रिलैक्स रहोगे उतनी ही ब्यूटीफुली हम लग्जरी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। काम मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी, रिलैक्स मतलब फेमिनाइन एनर्जी, दोनों बैलेंस रहेगा तो ही हम आगे चल के सुख को अट्रैक्ट कर पाएंगे, शांति को ट्रैक कर पाएंगे, लग्जरी को ट्रैक कर पाएंगे। तो आप खुद को उस ज्योमेट्री में डाल के रहोगे इस जन्म में, पूरे चांसेस हैं। आपकी स्पिरिट कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिट्स भी मदद करेंगे आपको कदम कदम पर, आपको वैसे ही एजुकेशन मिलने वाला है, वैसे ही करियर पाथ आपको चूज कराने वाली है मदर यूनिवर्स, जहां पर यू कैन बी द बॉस, यू कैन बी द लीडर, you can have the luxury, you can have the name, fame, money, okay, finances,
ताकि वो ज्योमेट्री खत्म हो सके, ताकि वो ज्योमेट्री चेंज, मतलब आप उस ज्योमेट्री से निकल के एक सैक्रेड, एक न्यू ज्योमेट्री में आकर बैठ सको। और उस ज्योमेट्री का मेन बेस क्या रहेगा कि सुख के साथ हम सुख को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, लग्जरी फीलिंग के साथ ही हम लग्जरी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लग्जरी को अट्रैक्ट करने के लिए हमको भगवान जी को लैक नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये सही भी नहीं है। लैक दिखाएंगे तो लैक अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, इसीलिए कभी भी हम उस पोवर्टी ज्योमेट्री से खुद को निकाल नहीं पाते हैं। पोवर्टी ज्योमेट्री से खुद को निकालने के लिए सबसे पहले खुद को अबांडन फील करना पड़ेगा। आई एम ऑलरेडी द बॉस, ये फील करना पड़ेगा, तब जाकर बॉस हो पाएंगे। ये जो अधूरा काम या फिर अधूरा सपना था आपका, वो इस जन्म में पूरा होके रहेगा। आप उस ज्योमेट्री में खुद को डाल पाओगे जहां पर फिनेंसेस को या फिर लग्जरी या फिर मेटेरियलिस्टिक सुख को अट्रैक्ट करने के लिए दुख नहीं देना पड़ेगा आपको खुद को। और दुनिया को भी ये दिखा के रहोगे आप कि हाँ जी, सुख को सिर्फ सुख के साथ ही अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका ये मतलब है कि फिनेंसेस को रिलैक्स वे में भी इनकम किया जा सकता है। ओके, जब हम रिलैक्स्ड, एंटरटेनमेंट, काम, तीनों को ब्यूटीफुली बैलेंस बनाकर मेंटेन करते हैं, तभी जाकर हम सक्सेस को ट्रैक कर पाते हैं। बहुत मनी फ्लो, जैसे कि मतलब आसानी से एफर्टलेसली मनी फ्लो हो रहा है आपकी जिंदगी में, ये होके रहेगा इस जन्म में, ताकि आप दुनिया को भी दिखा पाओ कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि दुख से सुख को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। कभी नहीं हो सकता। सुख से ही सुख को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। सुख एनर्जी, सुखी एनर्जी मेंटेन करोगे सबसे पहले, तो ही सुख को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ये दुनिया को भी आप दिखा सकते हो, दिखा पाओगे बॉस बनकर, लीडर बनकर, सक्सेसफुल बनकर, क्योंकि इस जन्म में वो पॉसिबल होगा। ओके, आप सबको दिखा पाओगे कि हाँ, मनी फ्लो इस तरीके से होता है। मनी फ्लो करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, कर्म के बाद। ऑफ कोर्स कर्म तो करना ही है, अदर देन दैट खुद से प्यार करना होता है, रिलैक्स रखना होता है खुद को, ऑलरेडी खुद को लग्जरी फील कराना होता है, अबांडन फील कराना होता है, तब अपने आप मनी आ जाएगी, तब अपने आप बॉस हो जाओगे, लीडर हो जाओगे, क्योंकि आप तो बन रहे हो, दुनिया देख रही है। ये होके रहेगा। चलिए यहां से भी देखते हैं आपको ये जो भी ये ड्रीम है, ये पूरा करने के लिए इस जन्म में, ताकि ये पूरा हो सके, जो कि मदर यूनिवर्स भी चाहती है, इसीलिए रीडिंग हो रही है। आपको किस तरीके से अलाइनमेंट में रहना है, मेटामॉर्फोसिस, रेस्क्यू, माउंटेन, चैलेंजेस, डिफिकल्टी, इन सब चीजों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सबसे पहले तो समझो, फिर से समझो। समझ लिया है आपने पास्ट लाइफ टाइम में ही, लेकिन फिर से एक बार समझने की कोशिश करोगे तो पास्ट लाइफ में जो भी विजडम आपने गेन किया है इस सपने को पूरा करने के लिए, वो हर एक विजडम जागृत हो जाएगा आपके अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफिकल्ट टास्क से डिफिकल्टी मिलती है। आसान आउटकम मिलने के लिए, या फिर अगर हम सुख चाहते हैं तो हम दुख खुद को नहीं दे सकते। ये जो मतलब डिफिकल्टीज को लेकर, सैक्रेड ज्योमेट्री को लेकर, क्वांटम फिजिक्स को लेकर और भी ज्यादा पढ़ाई किया करो, ठीक है, और भी ज्यादा जानकारी लिया करो। इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो अपने मन में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है कि अभी भी आपके इर्द गिर्द वो बिलीफ सिस्टम काम करते हैं जिन बिलीफ सिस्टम से आपको खुद को रेस्क्यू करना है, और रेस्क्यू तभी कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगी तभी ना डर नहीं लगेगा। वरना क्या होगा पता है, आपके फैमिली मेंबर आपको कुछ बोलेंगे कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तुम रिलैक्स भी कर रहे हो, इस तरीके से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ काम करो, तब जाकर बाद में जाकर रेस्ट लेना, बाद में जाकर, ठीक है। इस मतलब ऐसे समय पर रेस्ट लेने के लिए बोला जाता है, जब रेस्ट मतलब जब ऐसे समय पर एंजॉय करने के लिए बोला जाता है जिस समय पर एंजॉय करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। ना ही हमारा शरीर साथ देता है, ना ही तब उम्र साथ देता है ना, उस समय पर एंजॉय करने के लिए बोला जाता है।
बहुत बहुत बारी मैंने सुना है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर इसीलिए रखने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो क्या होगा, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मेरा तरीका सही है, क्या मेरे तरीके से मैं सक्सेस को या फिर फिनेंस वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, या फिर जो मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं वो सही है, मैं अपने परिवार की बात ना मान के या फिर उनके बिलीफ सिस्टम पर ना चल के क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ये डाउट ताकि ना हो, क्योंकि डाउट भी सही एनर्जी नहीं है, डाउट भी आपको स्टक ही बना के रखेगा अपनी जिंदगी में। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखो ताकि किसी और के बिलीफ सिस्टम आपको आपके पाथ से हटा ना पाए, आपके बिलीफ सिस्टम से हटा ना पाए। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, तभी जाकर आप रेस्क्यू कर पाओगे। आप ये जो जिस बिलीफ सिस्टम में आप अभी भी हो, बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम आपके इर्द गिर्द काम करते हैं, उससे आपको खुद को रेस्क्यू करना है। कंप्लीट रेस्क्यू आपने नहीं किया है, ठीक है। कभी कभार तो लगता है कि ये बिलीफ सिस्टम गलत है, वो बिलीफ सिस्टम गलत है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके ही बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स पर आप वाइब्रेट करते हो, उनके ही बहुत सारे सिखाए हुए गलत बिलीफ सिस्टम को आप जिंदगी बनाकर आगे बढ़ रहे हो, जिससे आपको खुद को रेस्क्यू करना है। तभी रेस्क्यू करोगे, तभी चेंज आएगा, एंड ये चेंज आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हो, एक रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, मतलब जो रहोगे वही पाओगे, सुख में रहोगे सुख पाओगे, दुख में रहोगे दुख पाओगे, दुख में रहकर सुख को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप खुद को भूखा रख रहे हो, अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए आप खुद को भूखा रख रहे हो, तो आप भूख को ही आप अट्रैक्ट करोगे, आप फुलफिलमेंट को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना, आप भूखे रहकर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी क्या है कि यू आर इन लैक, आप लैक में हो, आपके अंदर फूड नहीं है, आप लैक में हो, तो आप लैक को अट्रैक्ट करोगे। फुलफिल्ड फील करोगे, कंप्लीट फील करोगे, तब पढ़ाई करोगे, तो कंप्लीटनेस को, फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट कर पाओगे ना। सिंपल सी बात है। लेकिन ये चेंज आपके एनर्जी में, बॉडी में, माइंड में, इमोशन में, स्पिरिचुअलिटी में तभी आ पाएगा जब आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके खुद को रेस्क्यू करने की कोशिश करोगे ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम से। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जर्नलिंग करो, जर्नलिंग इज द बेस्ट वे गाइस, बेस्ट 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 वे टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम्स, राइट। सो ये अलाइनमेंट्स हैं, इस अलाइनमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। मदर यूनिवर्स यहाँ पर मदद भेज रही है इन 3 कार्ड से कि ये अलाइनमेंट्स अभी भी बाकी हैं, इन अलाइनमेंट्स के ऊपर काम करो। इस तरीके से आप गाइडेड स्टेप्स को फॉलो करते चले जाओगे, तो इस जन्म में इस अधूरे सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye. Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. देखते हैं आपके पूर्व जन्म का वो कौन सा अधूरा सपना है जो इस जन्म में पूरा होने जा रहा है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इस जन्म में उस ड्रीम को फुलफिल होने से कोई नहीं रोक सकता, पूरे पूरे चांसेस हैं फुलफिल होने के उस ड्रीम को। ठीक है, तो मदर यूनिवर्स आपको पूरे पूरे तरीके से मदद करेंगी, या फिर ये रीडिंग ही वो मदद है जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा वो सपना है, कैसे आपको काम करना है ताकि वो सपना पूरा हो सके, क्योंकि मदर यूनिवर्स चाहती है कि वो सपना इस जन्म में पूरा हो जाए। अभी सबसे पहले हम यहाँ से एक कार्ड, एक एडवाइस या फिर एक विजडम चैनल करेंगे। बेसिकली आप अपने पूर्व जन्म में इस सपने को पूरे करने के लिए कोई ना कोई काम तो करके रखा है, जरूर करके रखा है। ठीक है, तो क्या विजडम, इस सपने को पूरा करते वक्त क्या विजडम आपने गेन किया है, उस विजडम को चैनल करते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा ये विजडम आपने ऑलरेडी गेन किया था, गेन कर चुके हो। थैंक यू सो मच विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन द वर्ल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2।
कौन सा विजडम है, देखते हैं कैसा विजडम आपने गेन किया था while fulfilling this dream. Rise to the occasion. Capability, strength, authenticity, free will. ओह, आपने ये विजडम गेन किया था कि एक सपना पूरा होगा या नहीं ये हमारे फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है, किस्मत के ऊपर नहीं। किस्मत के ऊपर नहीं, कहीं पर कुछ लिखा नहीं हुआ है कि ये सपना आपसे पूरा हो सकता है, ये सपना मुझसे पूरा नहीं हो सकता। हम सबको जब ईश्वर ने बनाया था सेम तरीके से बनाया था। इट्स जस्ट दैट किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को कुछ बहुत मेहनत करने के बाद भी इजीली नहीं मिलता है, किसी को कम मेहनत से ही इजीली मिल जाता है। ये सब कुछ हमारे ही कर्म की वजह से है। ये नहीं है कि ईश्वर किसी के प्रति ज़्यादा मेहरबान थे तो उनके किस्मत में कुछ अलग लिखा गया है और मेरे प्रति कम मेहरबान है, इसीलिए मेरे किस्मत में सब कुछ अनप्लीजेंट सा लिख के रखा है ईश्वर ने। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने खुद ये विजडम गेन किया था पूर्व जन्म में ही। इस ड्रीम को फुलफिल करते वक्त जो भी मेहनत, जो भी एफर्ट्स, जो भी पढ़ाई वगैरह, जो भी कुछ आपने कर्म किए हैं, उस कर्म से आपने एक ही लेसन लर्न किया है कि अगर कोई ड्रीम फुलफिल हो रहा है भाई, तो वो भी हमारी वजह से। ऑफकोर्स ईश्वर की कृपा तो है ही, उसके अलावा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर कोई ड्रीम फुलफिल नहीं हो रहा है वो भी हमारी वजह से। इसका ये मतलब है कि अगर कुछ फुलफिल नहीं हो रहा है तो वहां पर खुद के अंदर झांक कर हमारे कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ऑथेंटिसिटी पर फोकस करना चाहिए। कहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पर हम कौन सी गलती को दोहरा रहे हैं, ताकि ये बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये ड्रीम फुलफिल नहीं हो रहा है। मतलब हमारी वजह से ही अगर कुछ फुलफिल नहीं हो रहा है, अगर हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे तो हमारी वजह से ही हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ अस, हमारी वजह से ही हो रहा है। और अगर कुछ फुलफिल हो रहा है तो भी हमारी वजह से। वहां पर भी हमें अंदर झांक कर देखना है कि कौन से अलाइनमेंट से, किस तरीके से ये ड्रीम फुलफिल हुआ है, ताकि हम दूसरों को गाइड कर सके, ताकि हम दूसरों को हेल्प कर सके, है ना। तो जो भी है हमारी वजह से, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ताकि हम चीजों को चेंज कर सके, हम मेंटेन कर सके, हम सिखा सके। तीनों ही लेवल्स पर हम काम कर सके। हम खुद सीख सके, रेक्टिफाई कर सके मिस्टेक को, हम समझ सके और हम दुनिया को समझा सके। ओके, हम चेंज हो सके। सो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन अवर फ्री विल। ठीक है, हमारे फ्री विल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि ये कौन सा ड्रीम फुलफिल हो रहा है, कौन सा नहीं। तो अगर ड्रीम फुलफिल हो रहे हैं तो भी आपकी वजह से, अगर नहीं हो रहा है तो भी आपकी वजह से। सो अंडरस्टैंड दैट। ये विजडम आपके पूर्व जन्म के जो वर्जन थे उन्होंने गेन किया है। अब याद दिलाने के लिए वो आए हैं, प्लीज याद कर लो। अभी देखते हैं कौन सा वो अधूरा सपना रहा है आपका पूर्व जन्म में, जिसके ऊपर काम तो बहुत किया लेकिन पूरा नहीं हो पाया, जो इस जन्म में अब पूरा होने जा रहा है। For my divine group number 2, please. Okay. Page of Pentacles, Ace of Cups, Seven of Pentacles. ओह अच्छा, समझ गई मैं। डेथ एंड रीबर्थ, समझ गई मैं। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ से भी कौन सा वो अधूरा सपना है जो इस जन्म में पूरा होकर रहेगा। रिलीज रिचुअल, individuality, exactly, blissed out, bottom of the deck है।
अच्छा, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, तब उसके बाद में बताऊंगी। पैशन, स्पिरिट, कनेक्शंस, सेल्फ डाउट, मुझे पता था ये कार्ड आने वाला है, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूशन, केयरटेकर, बेसिकली ये सपना प्रीवियस जन्म में क्यों, मतलब पूर्व जन्म में क्यों पूरा नहीं हो पाया था पता है? क्योंकि आपने रियलाइजेशन बहुत लेट किया था। रियलाइजेशन अगर पहले करते तो शायद पूर्व जन्म में ही ये पूरा हो पाता, लेकिन नहीं हो पाया है क्योंकि रियलाइजेशन बहुत आपने लेट किया। रियलाइजेशन क्या है कि आपने ना पूर्व जन्म में, प्रॉब्लम क्या है कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू हुआ, बेसिकली पूर्व जन्म में आपने अपने लाइफ को कभी महत्व दिया ही नहीं। पूर्व जन्म में आपने सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी को महत्व दिया है, दूसरों के टर्म्स पर जीना, दूसरों को फॉलो करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के ऊपर बेस करके खुद के हैप्पीनेस को डिपेंड करवाना। ठीक है, मतलब अगर आपके पति फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोज पति नहीं कहूंगे, स्पाउस कहूंगी, ठीक है, ऐसे तो आप जो भी व्यूअर हो आप देख लो। ओके, सपोज आपके स्पाउस सक्सेस, उनको सक्सेस मिल रहा है, आप हैप्पी हो रहे हो, तो ये गलत बात नहीं है, ये तो सही बात है। लेकिन आपने कभी ये काबिल खुद को समझा ही नहीं पूर्व जन्म में कि आप भी कुछ करके दिखा सकते हो। ठीक है, आपने कभी वो सोचा ही नहीं ना, इतना भी नहीं। मुझे यहाँ पर वो भी नहीं दिख रहा है कि आप खुद डिसीजन भी नहीं लेते थे पूर्व जन्म में। डिसीजन लेने के लिए भी कहीं ना कहीं आप अपने मम्मा के पास जाते थे, पापा के पास जाते थे, स्पाउस के पास जाते थे, एक टाइम के बाद बच्चों के पास जाते थे। दूसरों के लिए अपने हैप्पीनेस को कुर्बान करना, दूसरों के लिए अपने ड्रीम्स को कुर्बान करना, ये तो कॉमन था आपके लिए। और आपको ये समझाया गया था, ये बोला गया था कि यही सही एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड जो अच्छे हैं उनके अंदर ही रहता है। तो अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम पापी हो जाओगे। तो आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट काम करता था पूर्व जन्म में कि आप अगर अपने आप को देखना आपने शुरू कर लिया, अपने नीड्स, अपने डिजायर्स, अपने ड्रीम्स को अपने बनाना शुरू कर दिया, खुद की आइडेंटिटी बनानी शुरू कर दिया, तो आप पापी हो। आपका जन्म ही हुआ है दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए इन द सेंस मैं एम्पैथिक या फिर एक लाइट वर्कर ऐसी एनर्जी नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर मैं। दूसरों के लिए मतलब अपने मम्मा पापा के लिए आपका जन्म हुआ है, अपने स्पाउस के लिए जन्म हुआ है, बच्चों के लिए जन्म हुआ है। आप खुद सिर्फ उनके हो, आप खुद के हो ही नहीं। आपने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि आप ही मदर यूनिवर्स के ही क्रिएशन हो, उतना ही इंपॉर्टेंट हो, उतना ही वैल्यूएबल हो जितना कि वो लोग हैं। आपने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। और जब सोचा तब बहुत डिले हो गया था। जब रियलाइजेशन हुआ आपके अंदर कि मुझे मुझे भी कुछ बनना है, मैंने पूरी जिंदगी वेस्ट कर दिया, मुझे ईश्वर ने बनाया है कंट्रीब्यूट करने के लिए, यूनिवर्स में आकर कंट्रीब्यूट करने के लिए। और मैंने क्या किया, मैंने कभी खुद को देखा ही नहीं, और इस हिसाब से तो मैं पापी बन गई, क्योंकि मैंने कभी खुद को देखा ही नहीं, मैंने कभी खुद को वैल्यू किया ही नहीं। खुद के कप में मैंने वो पानी डाला ही नहीं, बस दूसरों को पानी डालते डालते आज जब मैं अपने कप में ढूंढ रही हूँ या फिर ढूंढ रहा हूँ पानी, मुझे तो मिल ही नहीं रही है, और कोई मुझे पानी दे भी नहीं रहा है मेरे कप में। तब जाकर मुझे रियलाइज हो रहा है, मतलब मैं आपकी ज़बानी बोल रही है यहाँ पर, ठीक है, तब जाकर आपको रियलाइज हुआ है बेसिकली कि आपको करना चाहिए था कुछ, आपको बनना चाहिए था कुछ, आपको भी आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए था। आप में टैलेंट है, आप में स्किल्स थे, आप में नॉलेज थी, लेकिन फिर भी आपने नहीं शेयर किया। ओके, सो ये तो हो गया पूर्व जन्म की बातें। अभी इस जन्म में ना आपके अंदर ये क्रेविंग है कि आपको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है,
सिर्फ शादी, बच्चे, घर, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहनी है आपको। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शादी नहीं करनी है या फिर आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे हो, ऐसा नहीं है। आपको घर भी बसाना है, शादी भी करनी है, बच्चे भी करने, लेकिन इसके अलावा कुछ अलग बनना है आपको, कुछ करना है आपको। आपका ना कोई पैशन है, कोई पैशन, समथिंग यू वांट टू सर्व द कंट्री, यू वांट टू सर्व द वर्ल्ड, मतलब कुछ कुछ गहरा कुछ करना है आपको, कुछ ऐसा करना है जो जो जिसका इंप्रेशन आपके जाने के बाद भी लोगों के दिल में रहे। राइट? तो अच्छा, सबसे पहली बात है कि अगर कोई नॉइज आ रही है, आप लोगों को डिस्टर्ब फील हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी। मेरे घर के बिल्कुल बगल में एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आई कैन नॉट हेल्प, ठीक है। वो लोग अपने कर्म कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए। तो एनीवे, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, बोल रही थी कि इस जन्म में ना कोई तो पैशन, कोई तो बहुत स्ट्रांगली कुछ आप बनना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, इट्स नॉट अबाउट ओनली नेम एंड फेम, इट्स अबाउट खुद की आइडेंटिटी आप ढूंढ रहे हो। जैसे कि वो पर्टिकुलर चीज बन जाना एक आइडेंटिटी होगी आपके लिए, और वो आइडेंटिटी आपको चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, मतलब मनी में सीमित नहीं है ये चीज कि मुझे पैसे मिलेगा, नहीं। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर बनने से आपको मनी मिलेगा, नहीं। आप डॉक्टर बनना, वो डॉक्टर कहलाओगे आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको एक आईपीएस ऑफिसर बुलाएंगे दुनिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको एक जज बुलाएंगे, ठीक है, आपको बुलाएंगे कि आप एक बहुत फेमस जज हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की आइडेंटिटी। ऐसा भी किसी किसी के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो एंड रिसेंटली आपको ना कुछ बनने की बहुत चाह हो रही है, ठीक है, कि मुझे कुछ अलग बनना है, खुद की एक अलग पहचान क्रिएट करना है, मुझे कोई बिजनेस करना है। कोई ना कोई पैशन तो जरूर आ रहा है, जिस पैशन से आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, फुलफिलमेंट फील करने की कोशिश कर रहे हो। अंदर जैसे कि सेल्फ डाउट एक बैठा हुआ है, उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर रिलीज करने का एक चाह, एक इच्छा बनी हुई है। ये इस जन्म से नहीं है स्वीकार, ये पिछले जन्म, पूर्व जन्म से है। तो अगर ये इच्छा ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी किसी पैशन पर आप काम कर रहे हो, ये तो करना ही था, ये तो करना ही था, क्योंकि ये रियलाइजेशन पूर्व जन्म में ही हो गया था। पूर्व जन्म की इच्छा ही आप कैरी कर रहे हो यहाँ पर। तो ये जो भी पैशन पर आप काम करो, स्पेशली जो इंडिविजुअलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। मदर यूनिवर्स चाहती थी कि आप ये करो। हाँ जी, ये सही कर रहे हो आप, कि आप अभी इस जन्म में खुद को कुछ बनाने की कोशिश करो, खुद के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ दुनिया को फॉलो करना, लोगों को फॉलो करना, ये आपके लिए नहीं है। आप ट्रेंड सेटर हो, आप ट्रेंड बनाने वाले हो। पूर्व जन्म में जो गलतियां आपने किया है, इस जन्म में दोहराना नहीं है। सिर्फ फॉलो नहीं करना है, लीडरशिप दिखानी है। लीडरशिप क्वालिटीज मतलब जहां पर डिसीसिव बनना होता है, चॉइस मेक करना होता है। चॉइस डिसीजन लेने के लिए इधर दौड़ रहे, उधर दौड़ रहे, इससे पूछ रहे, उससे पूछ रहे, ये गलती इस जन्म में मत दोहराओ, ऑलरेडी कर लिया है आपने पूर्व जन्म में। तो उसकी जो खिंचाव है, उस इस जन्म में भी महसूस कर सकते हो। खिंचाव मतलब पास्ट जन्म में ये करके रखा है ना आपने, तो इसका एक हैबिट आपके एनर्जी में है, ठीक है। तो जब भी आप चॉइसेस को देखोगे, डिसीजन को देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे इससे पूछना है, उससे पूछना है, लेकिन ये गलती मत दोहराओ, खुद लो डिसीजन। गलत होगा, सीख मिलेगी, अच्छा होगा, आगे बढ़ जाओगे। आगे तो वैसे भी बढ़ोगे, सीख यहाँ से मिलेगी तो उसको सीख के गलती रेक्टिफाई करके आगे बढ़ जाओगे। आगे तो दोनों में ही बढ़ोगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी रिग्रेट के डर से किसी और से पूछकर डिसीजन लेना, ये आपके लिए बिल्कुल ही बिग नो 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 है, ठीक है ना। ये नहीं करना है आपको, ओके। अदर देन दैट, यस, आप इस जन्म में अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी बना पाओगे। पूरे पूरे चांसेस है, मदर यूनिवर्स हर तरीके से कोशिश करेंगे ताकि ये सपना पूरा हो जाए, क्योंकि फाइनली यू आर डूइंग इट। जो मदर यूनिवर्स को चाहिए था आपके पूर्व जन्म में ही आप बन जाओ, वो आप पूर्व जन्म में नहीं बन पाए थे। क्यों नहीं बन पाए थे? क्योंकि रियलाइजेशन ही लेट किया था आपने। इस जन्म में पहले से ही, बचपन से, या फिर जब जब से ये कॉन्शियसनेस आया है, जब से कुछ बनने के बारे में सोचा है, यही सोचा है कि यही बनना है। तो ये मदर यूनिवर्स को चाहिए था बेसिकली कि आप खुद को कुछ बनाओ, क्योंकि मदर यूनिवर्स के लिए आप भी इक्वल हो सबकी तरह। तो किसी और के लिए खुद के विश, खुद के डिजायर्स, खुद के पैशन को सैक्रिफाइस करना ये नहीं है आपके लिए। यू हैव टू बी समथिंग, यू हैव टू क्रिएट योर आइडेंटिटी। तो जिस भी पैशन के लिए काम करे, उस पैशन के थ्रू कुछ बनना,
ये तो पूरे पूरे चांसेस हैं, ये तो मदर यूनिवर्स भी चाहती है कि ये आप बनो, दैट्स फॉर श्योर। तो ये सपना पूरा होने जा रहा है, इंडिविजुअलिटी में आना या फिर आइडेंटिटी बनाना। ओके, ये सपना पूरा होने जा रहा है आपका इस जन्म में, पूरा होके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। चलिए यहां से देखते हैं आपको अलाइनमेंट में कैसे आना है। गॉब्लिन, सबसे पहले तो अपने अंदर के डर को हील करो। कुछ डर है माइट बी ऑफ फेलियर, कि ये चीज आप आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे। ऐसा डर हो सकता है कि आप इस जर्नी को खो दोगे या फिर ये सपना टूट जाएगा। इस डर को हील करो, ये डर आपको सर्व नहीं करेगा, ये डर आपको और भी ज्यादा डराएगा। डरा के क्या करेगा, जो काम इस जन्म में पूरा होने वाला है, पूरा हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस है, अभी भी समय है, बहुत ब्यूटीफुली पूरा होके आप इस आइडेंटिटी को, पोजीशन को एंजॉय भी कर पाओगे, वो काम इस जन्म में होने नहीं देगा ये डर। तो इस डर को हील करो, क्योंकि ये डर सच है ही नहीं। ठीक है, कुछ ये पर्टिकुलर कार्ड मुझे मिल पाएगा या नहीं, ये तो डर तब लगेगा ना जब ये कार्ड मेरा है ही नहीं। अब जब ये कार्ड मेरे घर पे है, इस रूम पे टेबल पर है, तब भी अगर इस कार्ड को लेकर अगर मुझे डर लगे कि अगर ये कार्ड किसी ने ले लिया तो कैसे ले सकते, ये तो मेरा है, ये तो यहाँ पर मैंने, मतलब मदर यूनिवर्स ने मेरे लिए ये कार्ड को चुना है। सेम गोज फॉर दिस। कैसे ये पोजीशन आपसे कोई और छीन के लेकर जा सकता है, या फिर कैसे ये पोजीशन आपको ना मिल सकता है, जबकि ये पोजीशन खास करके आपके लिए ही चुना गया है। आपको इस पोजीशन के लिए चुना गया है, आप ताकि ये आइडेंटिटी बना पाओ, इसके लिए आपको चुना गया है। आपको ये अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही नहीं मिला है। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपके जन्म से पहले ही मदर यूनिवर्स से आपकी बातचीत हुई है, ईश्वर से आपकी बातचीत हुई है। इस जन्म में आप ये बनोगे, आप आइडेंटिटी क्रिएट करोगे, तो इसको लेकर डरो मत। ये डर आपको सर्व नहीं करेगा, उल्टा क्या होगा, स्टक बना के रखेगा आपको। अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, सी यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी है 5। चेंज, ओके, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से कभी कभार आपकी जिंदगी में चेंजेस आती हैं। मदर यूनिवर्स को जब भी लगता है ना कि आपके ये ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकते, अगर ये चेंज नहीं आया तो अनएक्सपेक्टेडली ऑल ऑफ अ सडन कभी कभार चेंज आ जाता है। चेंज से डर के आप क्या करते हो, उस चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो। मत करो, चेंज को आने दो, दरवाजा खुला रखो, चेंज को आने दो। कदम कदम पे चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे तो ही अलाइंड हो पाओगे, अलाइंड हो पाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो कभी कभार अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, या फिर कभी कभार आपको समझाया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी के थ्रू, किसी एडवाइस के थ्रू, किसी इंटरव्यू के थ्रू, कि यू नीड टू चेंज योर प्रिपरेशन, यू नीड टू चेंज योर इंस्टीट्यूशन, यू नीड टू चेंज योर मेंटोर, दिस एंड दैट। तो इस चेंज को लाओ। कंफर्ट जोन में बैठकर चेंजेस नहीं ला रहे हो, ये मत करो। चेंज लाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। जहां कहीं भी मदर यूनिवर्स को लगती है कि अब ये पर्टिकुलर चीज इस जर्नी को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, या फिर अलाइनमेंट में आपको नहीं ला सकता है, तो मदर यूनिवर्स चेंज लाती है। चेंज इसीलिए डराने के लिए नहीं लाती है, या फिर आपको गिराने के लिए नहीं लाती है। चेंज लाती है ताकि ये जर्नी आगे बढ़ पाए, ये सपना पूरा हो पाए। तो चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो, चेंज से डरो मत। चेंज इज गुड, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, अंडरस्टैंड दैट। एंड लास्ट एक कार्ड लेंगे टू सी द लास्ट अलाइनमेंट। किस अलाइनमेंट के बारे में मुझे यूनिवर्स बात करना चाहती है? कमिटमेंट। कमिटेड रहो, कमिटेड रहो, क्योंकि रिमेंबर, अगर इस जर्नी को इस जन्म में आपने छोड़ दिया, ये सेम साइकिल फिर से नेक्स्ट जन्म में शुरू करोगे आप, क्योंकि ये तो बन के रहोगे आप, ये तो बन के रहोगे आप। कमिटेड रहोगे, एक टाइम के बाद ये चाबी मिल ही जाएगी, उस दरवाजे की चाबी, जिस दरवाजे के थ्रू इस जर्नी में आपको सक्सेस प्राप्ति हो सकती है, इस जर्नी में आप कुछ बन सकते हो। तो अगर जस्ट बिकॉज अभी कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, अभी बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देख रहे हो, उसकी वजह से आप कमिटेड नहीं रह पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, काम करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर एफर्ट लगाने का मन नहीं कर रहा है, या फिर गिव अप करने का मन कर रहा है, एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, ठीक है,
ये हर एक ऐसे फीलिंग्स को ना दबा दो, हील कर दो, ठीक है, टाटा बाय बाय कर दो। ये फीलिंग्स आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, कमिटेड रहो। एवरी डे चूज दिस पैशन, एवरी डे चूज योर ड्रीम, एवरी डे चूज वॉट एवर यू हैव चोजन टू बिकम समथिंग। जो भी बनने के लिए आपने चूज किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बिजनेस वुमन बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे एक सक्सेसफुल सीईओ बनना है, जो भी आपको आपका आपका पैशन है या फिर आपके मन में खुद को आइडेंटिटी गिफ्ट करने के लिए जो भी पाथ आपने चूज किया है, उस पाथ में कमिटेड रहो। आज ये चूज कर रहे हो तो कल वो चूज कर रहे हो, परसों वो चूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये चूज करो तो वहां पर आपको रिटर्न में नहीं कुछ मिल रहा है, तो आपको आप इसको शट ऑफ करके उस चीज को चूज करो, उसको शट ऑफ करके उस चीज को चूज करो। ये कमिटमेंट नहीं है, और जहां पर कमिटमेंट नहीं है वहां पर आप अलाइन नहीं हो। इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए यू नीड टू चूज वन थिंग एंड बी अलाइंड विद इट, बी कमिटेड टू इट, बी डिटरमाइंड अबाउट इट। तब जाकर ये चाबी आपको मिलने वाली है मदर यूनिवर्स से, जिसके हेल्प से आप वो दरवाजा, वो विश के दरवाजा आप खोल सकते हो जहां पर विश फुलफिलमेंट है, ड्रीम फुलफिलमेंट है, ओके, सक्सेस है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.